हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार बच्चों, प्रीवियस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में कि काफ़ी धमाल और कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम भी हम लोग सीखने वाले हैं। जो हमने टेबल सीखा था उस टेबल को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है आपके सामने। प्रीवियस सेशन में काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लेन हमने अच्छे से अच्छे रूप में किया था। आई थिंक आपको समझा होगा, काफ़ी आपने सीख लिया होगा। आज ऐसे ही कुछ नए और डिफरेंट प्रॉब्लम की और बात करने वाले हैं। आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आज कवर करेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द थीटा इफ कंडीशन दिया है ये वाला। यदि इस प्रकार की कंडीशन है तब ये थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। ये सिंपल सा सवाल है। किस प्रकार से करेंगे ये भी आप ही मुझे बताएंगे। देखिए, पहले तो क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। पहले तो क्वेश्चन देखा हमने, उसके बाद में यदि देखेंगे सॉल्यूशन में आते हैं तो यहां पर एक बार फिर से जो इफ वाली कंडीशन है वो एक बार रिपीट लिख लेते हैं ताकि और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, फिर बाद में ये tan 3 थीटा को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि tan 3 थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है और उसमें से भी थीटा आपको निकालना है, तो वो तो कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। तो tan 3 थीटा यानी LHS जो साइड है वो एज इट इज मैंने लिख दी है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए यदि हम लोग सोचेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो साइन 45 मालूम है जी आपको। साइन 45 है 1/√2 इंटू कॉस 45। कितना होता है कॉस 45? कॉस 45 अगेन 1/√2। वेरी गुड। और साइन 30 बताइएगा। साइन 30 यानी 1/2। वेरी गुड। सारी वैल्यूज आपके पास है, इसीलिए ये काम बहुत आसान हो रहा है। तो बार बार कहना है कि हमेशा टेबल दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए tan 3 थीटा एज इट इज है। अब क्या करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और साथ में नीचे की मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब √2 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल हो गया तो 1/2 ही मिला ना। आई थिंक समझा होगा। प्लस यहां पर देखिए ये ऑलरेडी एक 1/2 था ही। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर एडिशन हो जाती है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में एडिशन कर दी तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2/2 मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 गेट कैंसल, आंसर इज 1। ठीक है, अब क्या करें, थीटा निकालना है। अभी तक थीटा तो मिला नहीं, मेन बात है थीटा निकालने पर। तो अब क्या करना पड़ता है, देखिए अब मुझे बताइए कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। tan दिखाई दे रहा है। यदि इधर tan है तो इधर भी tan लाना पड़ेगा, तो ही अंदर की वैल्यूज कंपेयर होगी। रिपीट बोल देता हूँ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में tan है, तो जब हम लोग राइट हैंड साइड में भी tan लाएंगे तो अंदर वाली जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू, ये कंपैरिजन ऑटोमेटिक हो जाएगी और थीटा की वैल्यू आपको निकल के आएगी। मतलब क्या, तो देखिए यहाँ पर tan 3 थीटा है, मैंने बोला इधर भी tan लाओ, इधर भी tan लाओ, पर यहाँ पर कितना है 1। तो 1 tan के कौन से एंगल में है बताओ। 1 tan के कौन से एंगल में है? 1 है कौन से एंगल में? 45। किसके? tan के। माने 1 को हम लोग tan 45 का दर्जा दे सकते हैं, तो यहाँ पर tan 45 लिख सकते हैं जी। जैसे ही आपने दोनों साइड में सिमिलर tan देखा तो अंदर वाली जो ये वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली कंपेयर हो सकती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।
और यदि 3 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई तो थीटा निकालना बहुत आसान है, इनटू वाला 3 डिवाइड में डाल दीजिए, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू जल्दी से 45 डिग्री अपॉन 3 निकल के आएगी। और अच्छा करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर मिलेगा, देखो थीटा की वैल्यू, लास्ट आंसर थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा 3 1 3 करेंगे और 3 5 हो जाता 15 मिलेगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझा। इसी प्रकार के नए और डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में बहुत सारे करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, काफ़ी सारा कंटेंट आपको दे के जा रहे हैं, तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ कर इसको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। तब तक हम लोग आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, क्या इसके बाद का क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए, बताइए बताइए। यस, होमवर्क देंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए इसी के बेसिस पर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो जो कि आपका होमवर्क बेसिस पर रहेगा। क्वेश्चन यही लिखता हूं मैं, फाइंड थीटा इफ, होमवर्क वाला क्वेश्चन। और यहां पर इफ वाली जो कंडीशन है वो इफ वाली कंडीशन बदल देता हूं और कंडीशन लिखता हूं sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। मैं ये प्रॉब्लम आपसे चाहता हूं धीरे धीरे कीजिए, बहुत ही सावकाश जलापन बनता हूं, बहुत आराम से, पर लेकिन आंसर करेक्ट बताइए। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है, sin 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, माइनस cos 60 sin 30 डिग्री, cos 60 sin 30 डिग्री। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपके लिए हमने दिया। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, आशा करता हूं। तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी रखो, क्योंकि बहुत बढ़िया मज़ा आता है जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे भी ज़्यादा जब हम लोग 11th का पार्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्री 1 चालू करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ के जो कंटेंट हैं वो वहाँ पर आपको नज़दीक से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए मैं जल्दी से अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने लिखा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करके दूंगा। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, फिर कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर देन फाइंड ओके ए एंड बी। बहुत मजा आता है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सारा मैटर है, काफ़ी सारे राज हैं जो आगे आगे खुलने वाले हैं। तो पीछे का साथ में लेके चलना पड़ता है, इतना याद रखो, पीछे का साथ में लेके चलना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि पीछे का याद रखना और सामने आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना, तो दोनों बातें काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों देखिए कि अभी फिलहाल में देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है बच्चों 1/2, बराबर है। जैसे कि हमारी प्रोसेस अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताई, वही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को साइन a माइनस बी आज इट इज करना पड़ेगा। और साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो राइट हैंड साइड में भी साइन लाना पड़ेगा। लाएंगे कैसे? तो कौन से एंगल में, साइन के कौन से एंगल में 1/2 है बताओ? इधर साइन है तो इधर भी साइन आना चाहिए। तो साइन के कौन से एंगल में 1/2 है? तो साइन के कौन से एंगल में 1/2 है? तो साइन के 30 वाले एंगल में 1/2 है। तो 1/2 को साइन 30 हम लोग ईजी लिख सकते हैं, ईजी।
तो यहाँ पर दोनों साइड में साइन साइन है, कंपैरिजन हो गया, तो एक वैल्यू a माइनस बी इक्वेशन मिल गया जी। देख लो, एक इक्वेशन मिल गया आपको, बहुत अच्छे इक्वेशन मिल गया, बहुत अच्छा। उसके बाद में देखिए कॉस की भी बारी वही है। देखिए कॉस पर आते हैं, कॉस इधर लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। वापस वही कहानी दोहराओ कि इधर कॉस है a प्लस बी, तो उधर भी कॉस चाहिए, तो कॉस के कौन से एंगल में 1/2 है बताओ, कॉस के कौन से एंगल में 1/2 है, तो कॉस के अब 60 वाले एंगल में 1/2 है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखना बनता है। तो दोनों साइड के कॉस कॉस तो कट गए, मतलब कट नहीं जाते हैं एक्चुअली, पर लेकिन अंदर वाली टर्म इक्विवेलेंट सिमिलर हो जाती है, तो हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। जैसे ही दो इक्वेशन मिले, अब a और b निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। आइए, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले हैं, दोनों का एडिशन कर लेते हैं। एडिशन जैसे किया तो a प्लस है 2a मिलेगा, और प्लस बी माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 30 और 60 करेंगे तो यह कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, 90 डिग्री के समान। और इनटू वाला 2 जब डिवाइड में डालेंगे बहुत अलग ही मज़ा आता है। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू मिलने वाली है 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 मिल गई, अब b की चाहिए, b की कैसे निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। कौन से इक्वेशन में अच्छा प्रेफर हो रहा है, ये प्लस वाला की नहीं, अच्छा प्रेफर होता है, क्योंकि प्लस वाले में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पाते। तो यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 2। तो a की वैल्यू 45 डिग्री, b तो निकालना है 60 डिग्री एज इट इज, 45 को शिफ्ट कर दीजिए तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15 डिग्री निकल के आएगी। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी एंजॉय महसूस कर रहे हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं मज़ा दुगना हो जाता है। मैं तो खुद स्टूडेंट को बोलता हूँ कि प्रॉब्लम देख लो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दिया, खुद से सॉल्व करो, फिर प्ले करो, डायरेक्टली आंसर देखो मैच हो रहा है क्या। इससे मज़ा क्या आएगा कि सीखने को भी मिलेगा और कुछ नए कंटेंट आपको भी नए दिखेंगे, तो और अच्छा तरीके से आप लोग इसको आगे, मतलब आगे का रास्ता आपका सिंपल क्लैरिफाई हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस सेशन को वैसे ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो अब तक लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेता हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सीखने वाले हैं अब। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आज का प्लीज़, अब देखिए जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उन कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा हथियार है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम, काफ़ी सारे कंटेंट, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स उसमें मिलेंगे। मोबाइल जानते हैं ना, मोबाइल में तो फीचर्स चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी फीचर्स होंगे ही होंगे। फीचर से ही दुनिया चलती है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पर देखिए आज का जो भी प्रॉब्लम हो, तीसरा है शायद आज का प्रॉब्लम, आज का तीसरा प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर ये रहा। देख लेते हैं एक बार फिर से। शुरुआती दौर आपके लिए रहेगा कि आप कितना जानते हैं, कितना महसूस करते हैं। कुछ पल आपके लिए दूंगा करने के लिए और बाद में मैं समझाऊंगा। देखिए साइन ए इज इक्वल टू कितना है, 12/3 है, और आप फाइंड कॉस ए एंड tan ए बोला है। ओके, फाइंड कॉस ए और tan ए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त
आपको देता हूँ, कितना समझ पाते हैं, कितना कर पाते हैं, और फिर बाद में मेरी बारी। फिर बाद में मेरी बारी। हाँ, कितना अच्छे से कर पाते हैं आप लोग, ये पहले देखेंगे। ओके, सॉरी। और फिर बाद में आपसे ओके, सॉरी, थोड़ा सा भटक गया था मैं। यहाँ पर क्वेश्चन पर आता हूँ। साइन ए इज इक्वल टू 12/13 सबको दिख रहा है। आपको फाइंड कॉस ए एंड टैन ए बोला था, फाइंड कॉस ए एंड टैन ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम इससे पहले हमने देखे हैं, और अच्छे से बता देता हूँ। साइन का मतलब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबको मालूम है, उसके हिसाब से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं आंसर वैसे। तो देखिए, साइन ए इज इक्वल टू, दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका फिलहाल में मैंने नहीं बताया, पर लेकिन ज़रूर बताऊंगा। पर पहले तरीका जो सीखा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए, तो साइन ए इज इक्वल टू 12/13। ओके, साइन ए इज इक्वल टू 12/13। तो यहां पर देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 12/13। तो मैं एक एंगल, ट्रायंगल हमारा जो हमने सीखा था उस पर बात करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यदि ए बी सी की बात करूं मैं यहाँ पे ऐसे, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया मालूम है। और ए एंगल ये है, इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पर खड़ा है वो बेस होता है, और ये जो होता है हाइपोटेनस होता है। पर लेकिन अपने साइन का मतलब क्या? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइड कितनी मिली आपको? 12, और हाइपोटेनस साइड कितनी मिली आपको? 13। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एक हाइपोटेनस है, मतलब ये दो साइड है, एक साइड निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम से क्या हम लोग ये लास्ट वाली साइड निकाल सकते हैं? 100% निकालेंगे ये साइड। कैसे? तो वन साइड स्क्वायर, वन साइड यानी ए बी का स्क्वायर, प्लस सेकंड साइड स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए बी है हमारा बी, बी सी कितना है? पी है, तो पी यानी 12, ए सी कितना है? एच, एच यानी 13। बी स्क्वायर तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर, स्क्वायर मालूम होने चाहिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 45, ये प्लस का साइन एज इट इज है। 13 का स्क्वायर बताइए, 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चों। 144 को शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 144 आपको जरूर मिलेगा, प्लस 144 को शिफ्ट करो माइनस 144 मिलेगा। बी माने हम लोग क्या निकाले हैं? बी माने ए बी यानी बेस निकालेंगे, एडजेसेंट साइड निकालेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा? देखो ये 25 मिलेगा, पर टेकिंग स्क्वायर रूट जैसे ही आपने किया तो बी यानी बेस, बेस कितना मिला आपको? अंडर रूट यहाँ पर किया तो अंडर रूट यहाँ पर भी, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, और अंडर रूट 25 यानी 5। या अंडर रूट देने की ज़रूरत नहीं है, एज्यूमिंग है कि आपने ऐसा ही किया होगा। तो b की वैल्यू कितनी मिलती है? 5। अब कॉस ए और tan निकालना बहुत आसान काम है। तो कॉस ए और tan ए कैसे निकालेंगे? कॉस ए, कॉस का मतलब एडजेसेंट यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, b माने 5 है और हाइपोटेनस 13 है। समझ में आया? फिर बाद में tan ए के ऊपर आते हैं। tan ए का मतलब क्या जानते थे हम लोग? tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 मालूम है, और बेस भी 5 निकाला हुआ है अभी। तो वेरी गुड, ये भी अच्छे से जानते हैं। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझा है, कंसेप्ट के बेसिस में हमने समझाने का काफ़ी प्रयास किया। आई थिंक सब लोग यहाँ पर समझ भी गए हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज का भी एक प्रॉब्लम हमने होमवर्क का दिया है, वो कीजिए और हमें ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।